Good morning everyone. Welcome to Sri Balaji Institute of Nursing. I am Kusum, your fundamental of nursing faculty. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड से रिलेटेड फॉरेन बॉडी इन द नोज एंड ईयर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे नोज या ईयर के अंदर फॉरेन बॉडी चली जाती है तो उससे आपको क्या क्या कंडीशन देखने को मिलते हैं, क्या कोज हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि फॉरेन बॉडी क्या होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन बॉडी इन द नोज एंड ईयर। तो फॉरेन बॉडी क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड। आप फॉरेन बॉडी कब कंसिडर करेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ लोकेशन इन द बॉडी वेयर इट डजंट बिलोंग। इसका मतलब क्या है कि वो हमारी बॉडी के अंदर होनी ही नहीं चाहिए थी लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर है। उससे क्या हो सकता है, हमारी फॉरेन बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ एंटर करेगी उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल आप एग्जांपल लेके चलो, आपको कोल्ड कफ होता है या फीवर होता है तो कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, डिजीज कोज करेगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम दो पढ़ेंगे, एक तो नोज से रिलेटेड और ईयर से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या है हमारा नोज। अब हम नोज के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारी बॉडी का ही तो कोई पार्ट होता था। अब हमारे नोज के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर कर जाएगी तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है नोज, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टक इन द नोज, हमारी नाक के अंदर स्टक हो जाती है, मे बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स। कई बार क्या होता है, आपको कहते हैं ना, अभी इसका एक सिम्टम देखने को मिलेगा कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हम उस चीज़ को इनहेल कर लेते हैं, ब्लॉकिंग द एयरवे, और इट में डिसलॉज एंड ट्रेवल इनटू द माउथ एंड विक्टिम में स्वेलो। नोज के अंदर क्या बताया हुआ बेटा इन्होंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रक कर लेता है, नोज के अंदर स्ट्रक हो जाती है, जिससे क्या होगा, आपको मैंने बताया कि डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीथिंग में। क्यों हो जाएगी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि जो एयर फ्लो होगा, जो हमारा एयर वो ब्लॉक हो जाएगा, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, जिससे क्या होगा, कई बार तुमने देखा होगा छोटे बच्चे, उनके नोज में कुछ चीज स्टक हो जाते हैं, उनके माउथ तक चली जाती है, माउथ से क्या होता है, उनको बोलने में दिक्कत होती है, फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। कोजेज का मतलब क्या होता है, कारण, किस किस कारण से हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है ट्रोमा। अब ट्रोमा की वजह से कैसे हो सकता है, देखो दो चीजें होती है, एक ट्रोमा, एक एक्सीडेंटल भी हो सकता है या फिर कोई अदर कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। आजकल आपने देखेंगे रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, फिर कोई तो कुछ पत्थर वगैरह, मार्बल्स वगैरह होता है, वो क्या होता है एक्सीडेंट के टाइम पे हमारे नोज में जाके स्ट्रक हो जाता है, उससे तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग हो जाती है। स्क्रैचिंग मीन्स जैसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या होता है, इट मे बी पुट इन नोज वॉलंटरी बाय द चिल्ड्रन। छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, कुछ माउथ में ले लेते, कुछ कहते हैं ना मजे नाक में ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जो मार्बल्स होगा, कोई भी कोइंस वगैरह हो गए, अब ये मत बोलना कि वो बड़े वाला कोइंस नहीं, जैसे कोई मोती वगैरह होगा, वो क्या होगा, वो नाक में स्टक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बच्चों को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगी, या फिर कई बार बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को स्वेलो भी कर लेंगे। तो दो कोजेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ट्रोमा और वॉलंटरी, हमारे जो बच्चे होते हैं वो स्टक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे सिम्टम्स। अब खुद बताओ, अब मैंने क्या कहा, अगर किसी ने स्टक कर लिया, इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रही तो क्या देखने को मिलेगा आपको, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी में, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। आपको पता है आप नोज से तो लेते हो सांस, तो क्या होगा, बच्चे के नाक में तो स्टक हो गया, तो कैसे ब्रीथ कर पाएगा। सेकंड क्या है पेन। अब पेन किस वजह से हो सकता है, पेन इस दर्द किस वजह से होगा। अब एक बात, आपको छोटी सी चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है तो पेन तो होता ही है। अब नोज के अंदर वो चीज स्टक हो गई, वो बाहर नहीं निकल पा रही है, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्या, नोज ब्लीडिंग। अब नोज ब्लीडिंग किस वजह से देखने को मिलेगी आपको, आपने देखा होगा, आप नोज ब्लीडिंग कैसे हो सकती है, जैसे उसके नाक में कुछ स्ट्रक होगा, वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करोगे, नोज के अंदर से बार बार स्क्रैच करोगे, स्क्रैचिंग होगी तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है चोकिंग। चोकिंग मतलब क्या होता है, कुछ भी स्टक हो जाता है। नेक्स्ट है बीजिंग साउंड। बीजिंग जैसे कई बार तुम्हें कफ कोल्ड होता है, तुम सोते हो, तुम्हें बीजिंग साउंड आती है, तो वैसे ही वो साउंड आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट का इनएबिलिटी टू स्पीक। अब इससे क्या रिलेटेड है, हम तो नोज की बात कर रहे हैं, हम स्पीक तो माउथ से करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि आपने कोई भी चीज स्ट्रक की, बहुत जोर से उसने ब्रीथिंग की, कई बार क्या होता है वो माउथ में जाके स्ट्रक हो जाती है, जिससे वो बोल नहीं पाता। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है, अब मान लो आप टिश्यू पेपर से क्लीन कर रहे हो, कई बार क्या होता है टिश्यू का कुछ पीस है वो नोज में रह गया, उससे क्या होगा, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फॉरेन बॉडी होती क्या है हमारी, हम नोज के बारे में पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज़ हमारे नोज के अंदर स्टक हो जाती है, हमने पढ़ा कि इसकी कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने सिम्टम्स पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम नोज के बारे में ही पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि
टाइप ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट, हमने तो ये बता दिया कि फॉरेन ऑब्जेक्ट जो हमारी नोज उस पर स्टक हो जाती है। अब कौन सी फॉरेन ऑब्जेक्ट स्टक हो सकती है? सबसे पहले होता है मार्बल्स। अब मार्बल्स क्या होंगे? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े देखे तुमने जो कलरफुल होते हैं, वो भी बच्चे कई बार क्या होता है खेलते टाइम अपने नाक में स्टक कर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीड्स। सीड्स कैसी सीड्स? मटर के दाने देखे हैं, पीस, या फिर बीन्स देखे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। कैरियन पीसीज में जो कैरियन कलर्स देखे हैं उसमें कई बार बच्चे तोड़ देते हैं, मजाक मजाक में अपने नाक में ले लेते हैं, नोज में कर लेते हैं उस वजह से। नेक्स्ट है इरेजर्स। मोस्ट कॉमन तुमने देखा होगा ना वो इरेजर होगी। नेक्स्ट क्या है? कॉटन। कॉटन की बॉल्स देखिए छोटी छोटी, उनके अंदर देखने को बीड्स छोटी छोटी। नेक्स्ट है बटन। बटन तो मोस्ट है। बच्चे ने क्या किया, उसका बटन टूट गया, खेलने लग गया उससे, उसे पता नहीं उसने माउथ में ले लिया, नोज में ले लिया, ठीक है। ये था हमारे टाइप ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट। और मार्बल, सीड्स, कैरी ऑन पीसेस, इरेजर्स, कॉटन, बीड्स और मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम क्या पढ़ते थे फर्स्ट एड के बारे में कि अब हम फर्स्ट एड मीन्स प्राइमरी ट्रीटमेंट, इमीडिएट केयर हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को। तो अब उसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे, आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। मान लो किसी भी बच्चे, मोस्ट कॉमन आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहले क्या करेंगे? रीएश्योर करेंगे विक्टिम को। रीएश्योर का मतलब क्या होगा कि हमें देखेंगे कि पेशेंट ठीक है या नहीं है। अब कई बार क्या होता है पेशेंट ने कि एक्सीडेंटल इंजरी हुई, हमें थोड़ी ना देखेंगे कि उसने नाक या मुंह में कुछ स्ट्रक कर लिया है। तो सबसे पहले हम पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कि पेशेंट है, उसकी पल्स चल रही है नहीं चल रही, ब्लड प्रेशर ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। सेकंड थिंग्स क्या है, हमने ये चीज़ देख ली कि पेशेंट ने नाक में कुछ स्ट्रक किया है, तो क्या करेंगे हम? बताओ इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम उसको सेकंड चीज़ है कंफर्टेबल पोजीशन। अब मान लो बच्चा रोड पे खेल रहा है, अब ये थोड़े तुम वहीं पे उसका एग्जामिनेशन करने लग जाओगे फर्स्ट एड, बच्चे को सेफ प्लेस पे तो लेके जाओगे ना, क्या पता वहाँ पे ऐसी चीज़ें और ज़्यादा परेशानी हो जाए। तीसरी चीज़ें क्या है कि अगर हम नाक से उस चीज़ को निकालेंगे, अब देखो छोटी छोटी चीज़ें होगी तो वो इमीडिएटली निकल जाएगी। किसकी हेल्प से निकालेंगे? इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ट्वीजर्स। क्या होता है? ट्वीजर्स। इससे क्या होगा, नाक में कुछ चला जाता है उसको क्या करते हैं वो उसको स्क्रैच कर देगा, उसको निकाल देगा। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर कोई बड़ी चीज़ नाक में चली जाती है तो क्या करोगे? निकल नहीं रही, कोई हार्ड चीज़ें चली गई, मान के चलो तुम्हारा कैरी ऑन का पीसी चला गया, तो तुम कैसे करोगे? हम अपने नाक को जो भी उसके नाक को ऐसे पिंच करेंगे, पिंच करने के बाद क्या होगी, वो इमीडिएटली जो हार्ड सरफेस होगा ना, तुमने भी देखा होगा, मान लो तुम कोई चीज़ें है बेंच बहुत ज़्यादा हैवी है, किसी की हेल्प लेके ही तो निकालते हो ना, तो वैसे ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हम नाक को कैसे करेंगे? पिंच करके सही कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आप ठीक हो जाओ तो ये नहीं है कि आप मतलब किसी को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे रहे उसको घर भेज दोगे। बेटा हमें नहीं पता पेशेंट की कंडीशन कितनी सीवियर हो सकती है, वो चीज़ उसके माउथ से नोज से निकली है निकली, इमीडिएटली आप क्या करोगे? मेडिकल हेल्प के लिए एम्बुलेंस को कॉल करोगे या फिर उसको मेडिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल में इमीडिएटली लेके जाओगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा हम कि फॉरेन बॉडी, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, नोज के अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और लास्ट हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट पढ़ी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फॉरेन बॉडी हमारे नोज में कैसे हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे ईयर। ईयर क्या होता है? कान। अब कान लेकर अब जरूरी थोड़ा ना है कि हमारे माउथ या नोज के अंदर ही जा सकती है, हमारे ईयर के अंदर भी तो जा सकती है। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर। तुमने देखा हो कोई बच्चे क्या होता है, कोई सिक्का निगल लिया, कोई क्या कहते हैं उसने ईयर में कुछ डाल दिया, कोई नोज में कुछ डाल दिया, तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारे टोडलर। अब टोडलर्स क्या होते हैं बताओ? एक तो होता है इन्फेंट, एक होता है टोडलर। अब इन्फेंट क्या होगा? इन्फेंट 28 दिन से 1 साल तक, और तो टोडलर क्या होगा? 1 से 3 साल। ये चीजें याद रखने की होती है बेटा, आगे तुम पढ़ोगे कि टोडलर, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलेसेंट, 18 ईयर्स तक की जो भी स्टेज आप इसके अंदर पढ़ोगे पहले, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉमन प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज है सीरियस प्रॉब्लम। अब सीरियस प्रॉब्लम कैसे बोल सकते हो आप? तुमने देखा है कई बार कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा ही अपने कान में क्लीन करने के लिए, ईयर को क्लीन करने के लिए, कई बार क्या होता है उसको सुनना बंद हो जाता है। डेफनेस की कंडीशन सुनी है कि वो तो बहरा हो गया, उसे तो कान में ये डाल दिया था, तो वो चीजें होती है, ठीक है। अब एक बात, तो जब ये कंडीशन सीवियर भी हो सकती है। अब मान लो कोई छोटा बच्चा, एक एग्जांपल लेते हैं हमारे मान में, उसने क्या किया, स्कूल में गया, उससे कहे पॉलीथीन बिल्कुल जो लाइट है उसने अपने कान में डाल ली छोटी सी। अब उसको पता नहीं चला, उसकी मम्मी को उसने बोला कि मुझे कान में दर्द हो रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि उसके ईयर में कुछ गया हुआ है। उसने क्या किया, वो 3 दिन तक बहाने मारता रहा,
कि मम्मी स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, उसकी मम्मी क्या सोचती रही कि उसने तो कोई, जैसे तुमने देखा छोटे बच्चे बहुत बहाने बनाते हैं कि स्कूल नहीं जा रहे स्कूल, तो कई वो उसके पापा आए, उसके पापा ने क्या किया, उसके जो हेयर्स वो कटवाने चला गया। जैसे ही जो बार था उसने देखा उसके ईयर में, आप मानोगे इतनी बड़ी पॉली थी। तो बच्चों का नहीं पता बेटा कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम टाइम से ट्रीट कर लेते हैं तो ठीक है। मान लो कई बार हमारे कान में भी कोई इंसेक्ट वगैरह चला तो उसी टाइम इमीडिएटली ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन अब बात हो 1 महीना हो गया, 2 महीना होगा तो डेफनेस तो हो जाएगी आराम से। नेक्स्ट क्या कोज, अब कोजेस का है उसके अंदर हमने क्या बताया था, किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर इंटेंशनली। इसके अंदर भी क्या इंटेंशनली, कैसे तुम ईयर को क्लीन करते हो, कोई बार तुम ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लेते हो, शार्प ऑब्जेक्ट ले लेते हो, उसको क्लीन करने के लिए तुम्हें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, पेन होता है कान में, उस वजह से हो सकती है। छोटे बच्चे देखे अपने कान में मुंह में कुछ भी डाल लेते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट का इंसेक्ट, अब इंसेक्ट कैसे, उन्हें का कान में कई बार मच्छर बीन बीट करते हैं, क्रोल की साउंड आती है चलने की, तुम क्या करते हो उसको ऐसे कान में निकालने की कोशिश करते हो, तुम कोई ईयर वैक्स वगैरह प्रेजेंट होती है तो क्या होगा, कई बार पेन भी हो जाता है, कहते हैं कुछ कान में चला गया होगा इस वजह से पेन हो रहा है। तो दोनों कौन से उनसे है, इंटेंशियल और इंसेक्ट। नेक्स्ट क्या सिम्टम्स, अब नॉर्मली हमने नोट से पढ़े थे, हमने पढ़ा था उसके अंदर भी कोई नाक के अंदर स्टक हो गया तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकते हैं। अब ईयर के अंदर स्टक हो गया तो क्या होगा, पेन होगा पेशेंट को। कोई शार्प ऑब्जेक्ट तुमने कान में डाल ली, पेन होगा। पेन को और क्या बोलते हैं हम, ये बताओ पहले तो। हाँ, ईचिंग नहीं बोलते, ईयर। नेक्स्ट है हियरिंग लॉस हो सकता है। एक बात तो, परमानेंट हियरिंग लॉस होगा या फिर टेम्पररी हियरिंग लॉस होगा बेटा, दोनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, टेम्पररी तो कैसे, कई बार कान में इंसेक्ट चला गया, तुम्हें कई देर तक सुनता नहीं है ना, होता है ये चीजें। और एक होता है परमानेंट, आप शार्प ऑब्जेक्ट है कान में डाल रहे हो, ब्लीडिंग हो गई, क्या था तुम्हारे ईयर कैनाल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पता नहीं ईयर के बारे में पढ़ा हुआ ना बेटा, तो उसके अंदर। नेक्स्ट है बजिंग साउंड। अब बजिंग साउंड क्या होती है, कान में जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, बिनबिनाते हैं ना, ऐसी आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। नेक्स्ट क्या है टेम्परेरी, वही है बेटा मैंने हियरिंग लॉस बताया था ना, ये तो टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए भी हो सकती है। डिस्कम्फर्ट रहेगा, आपको कोई कुछ भी पेन होता है तो आपको उतने एक जगह नहीं बैठा जाता तुमसे। नेक्स्ट का इन्फेक्शन रहेगा। इन्फेक्शन क्यों होगा बताओ, कंटामिनेट, तुम कुछ भी कान में डाल रहे हो, बच्चे कान में डाल रहे हैं, हमें नहीं बताओ इन्फेक्शन हो फिर, ठीक है। नेक्स्ट का इरिटेशन होगी, कान में ईचिंग होने लगती है, कई बार वैसे जब ईयर वैक्स ज्यादा प्रेजेंट हो जाता है हमारे ईयर में तो होती है चीजें। नेक्स्ट क्या है कफ, खांसी होगी या नहीं होगी, कई बार क्या करते हैं जैसे हमें कफ एंड कोल्ड हो गया तो हमारे ईयर पे इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, ये बताओ तुम क्या बोलते हो, कानों में भी अजीब सा हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग किस वजह से होगी, शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से। यहाँ तक समझ में आया बेटा, ईयर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़े लास्ट टाइम मैनेजमेंट। अब इसकी मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है बताओ, क्या करोगे। पहला सेम पॉइंट, पेशेंट को चेक करेंगे, सेकंड कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे, अब ये नहीं है रोड साइड तो ये चीज करोगे। तीसरी चीज, अगर पेशेंट के कान में इंसेक्ट गया है तो तुमने सुना घर पे सरसों का तेल डाल देते हैं, सुना होगा। अगर इंसेक्ट कान में चला गया है, मच्छर चला गया फिर कोई, तो हम क्या करेंगे वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे, सरसों का तेल डालेंगे। अगर मान लो कभी भी तुम कान में दर्द हो रहा है, तुम्हें नहीं पता क्या इंसेक्ट क्या है, तुम कभी भी ऑयल नहीं डालोगे, क्या पता कंडीशन बिल्कुल सीवियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, कोई भी ट्यूब वगैरह हम कान में इंसर्ट हो रखे, कई बार क्या होता है सुनने की मशीन डालते हैं ना कान में, उसकी वजह से क्या हो सकता है, तुमने ऑयल डाल दिया उसी के ऊपर, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। लास्ट मैंने क्या बताया था, हमें खुद से कोई भी पेशेंट को घर नहीं भेजना, हमें क्या करना है लास्ट में एम्बुलेंस बुलाएंगे, उसको मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको वहाँ हॉस्पिटल के लिए भेज देंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, उसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे।